नमस्कार, डेली लाइन के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राजधानी लखनऊ को छोड़कर आज किस शहर में इतनी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, और बताएंगे कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों की जांच पूरी होने के बाद संसद की एथिक्स कमेटी अब क्या करने वाली है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भारत के किन खिलाड़ियों ने टॉप पर बनाई जगह। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में यूपी कैबिनेट की बैठक आज। रामनगरी को बड़ी सौगात देने की तैयारी, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक आज। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों की जांच पूरी, लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ऐप बेस्ड टैक्सियों की एंट्री बैन। 440 AQI हुआ दर्ज। नवंबर के अंत तक प्रदूषण से मिल सकती है राहत। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप बल्लेबाज बने शुभमन गिल। पाकिस्तान के बाबर आजम को छोड़ा पीछे। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज बने नंबर 1। इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले किए तेज। अब तक हमास के 60 कमांडर ढेर। G7 देशों की बैठक में सीज फायर शब्द से भी परहेज। और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 9 नवंबर को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामनगरी अयोध्या में मौजूद रहेंगे और कैबिनेट की बैठक भी यहीं होगी। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक के लिए अयोध्या में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। योगी मंत्रिपरिषद की बैठक अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में आयोजित की जा रही है। योगी कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच हो रही इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि बैठक में रामनगरी को लेकर बड़ी सौगात देने की तैयारी है। इसमें 5000 करोड़ के करीब 24 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। बता दें कि अयोध्या में राज्य कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी। इससे पहले साल 2019 में प्रयागराज में भी कैबिनेट की बैठक की गई थी। इसके अलावा 9 नवंबर 2019 को ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। और इससे पहले भी अगर जाएंगे तो 1989 में 9 नवंबर को ही विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आज की अगली बड़ी खबर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के केस में आज यानी कि 9 नवंबर को एथिक्स कमेटी की बैठक होनी है। पहले यह बैठक 7 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। बैठक के बाद वो अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपेगी। इसके बाद महुआ मोइत्रा के संसद से सस्पेंशन या निष्कासन या फिर सांसदी समाप्त होने का फैसला हो सकता है। इससे पहले 8 नवंबर को पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनकी सांसदी खत्म करने की सिफारिश की थी। जानकारी के मुताबिक 500 पन्नों की रिपोर्ट में कमेटी ने महुआ मोइत्रा के कार्यों को बेहद आपत्तिजनक, अनैतिक और आपराधिक बताया है। कमेटी ने टीएमसी सांसद के लिए कड़ी सजा की मांग की है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की रेप पार्टी से जुड़ी हुई अगली खबर है। इस मामले में एल्विश के लिए सांपों का अरेंजमेंट बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए करता था। इस बात की जानकारी खुद एल्विश ने पुलिस को दी है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद कुलकर्णी ने बताया कि जब वायरल वीडियो को लेकर एल्विश से सवाल किया गया तो उसने कहा कि सांपों का अरेंजमेंट फाजिल पुरिया ने अपनी शूट के लिए किया था। उसी सेट का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट किया है। उन्होंने पूछताछ के दौरान उससे 25 सवाल किए। शुरू के आसान सवालों का उसने आराम से जवाब दिया, लेकिन बाद में गोलमोल बातें करने लगा। जानकारी के मुताबिक केस में पूछताछ के लिए एल्विश को दोबारा बुलाया जा सकता है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर स्मॉग यानी कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली एप्लीकेशन बेस्ड जो टैक्सियां हैं उन पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला, उबर सहित ऐप बेस्ड दूसरी टैक्सियों की एंट्री बैन कर दी गई है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां ही चल सकेंगी। बता दें कि दिल्ली की हवा पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा खतरनाक हो गई है।
सफर इंडिया के मुताबिक आज यानी कि 9 नवंबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली में नवंबर के अंत तक प्रदूषण से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। उधर प्रदूषण खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार 21 और 22 नवंबर को पहली बार राज्य में कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ और आज की अगली बड़ी खबर एनसीपी और अजीत पवार के बीच लड़ाई से जुड़ी हुई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नाम और सिंबल पर शरद पवार और अजीत पवार के दावे को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई 9 अक्टूबर को हुई थी। उस दौरान शरद गुट ने अजीत गुट की तरफ से चुनाव आयोग को पेश किए गए अपने 9000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां मिलने का दावा किया था। शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग के सामने पेश हुए थे। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अजीत गुट की ओर से किए गए दावों पर शरद गुट को 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। बता दें कि अजीत पवार ने दावा किया था कि उन्हें महाराष्ट्र में 53 एनसीपी विधायकों में से 42, 9 एमएलसी में से 6 और नागालैंड के सभी 7 विधायकों, इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने 30 जून को चुनाव आयोग में याचिका दायर कर एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था और इसी को लेकर के आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आज की अगली बड़ी खबर इजराइल और हमास के युद्ध से जुड़ी हुई है। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडर्स को मार गिराया है। इजराइल हमास जंग में 34वें दिन इजरायली सेना ने बताया कि वो जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक 130 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। इस बीच मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक मीटिंग के बाद जारी बयान में इन देशों ने सीज फायर शब्द से भी परहेज किया है। इसकी जगह पर मानवता के लिए कुछ वक्त रुकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने एक बार फिर इजराइल को गाजा पर कब्जे से बचने की सलाह दी है। इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन भी यही बात कह चुके हैं। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की और आखिरी बड़ी खबर आईसीसी वनडे की रैंकिंग से जुड़ी हुई है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। बाबर 951 दिन तक नंबर 1 पर रहे। गिल 830 अंकों के साथ अब टॉप पर पहुंच चुके हैं। वहीं बाबर आजम 824 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। क्विंटन डी कॉक 771 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, तो वहीं विराट कोहली चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। उधर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर हैं। इसके अलावा सिराज सहित 4 भारतीय गेंदबाज टॉप 10 में अपना स्थान पक्का करने में सफल हुए हैं। बहरहाल आज के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।